नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, स्तंभकार, ख्यातिलब्ध विश्लेषक मुनीश त्रिपाठी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इजराइल ईरान युद्ध अब तक क्यों नहीं रुका है और इसके मूल में क्या है। सर, चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका विश्लेषण थोड़ा करना पड़ेगा। चूँकि इजराइल ये चाहता है कि जो ईरान के अंदर जो परमाणु सामग्री है और परमाणु बम बनाने के नज़दीक है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसकी जो तकनीक है उसको डिस्ट्रॉय करना, उनका जो यूरेनियम है उसको डिस्ट्रॉय करना, फिर वो कभी बना ना पाए ईरान परमाणु बम। उसके पीछे हेतु ये है कि चूँकि जो इजराइल की भौगोलिक परिदृश्य देखेंगे अरब देशों से घिरा हुआ है और सारे के सारे जो लगभग कमोबेश जितने भी देश हैं, चाहे मिस्र हो, चाहे सूडान हो और चाहे ईरान हो, ये सभी उसके दुश्मन हैं नंबर एक के। और इजराइल को ही नहीं बल्कि यहूदियों को इस्लामिक राष्ट्र जो कट्टरपंथी राष्ट्र हैं वो समाप्त करना चाहते हैं। पूरे वैश्विक परिदृश्य में देख लें तो यहूदियों के सबसे कट्टर अगर दुश्मन है तो मुसलमान हैं, कट्टरपंथी जो मुसलमान है, और वैश्विक जगत में उनका एक अलग सिनेरियो है। तो ये है क्या है कि परमाणु बम अगर ईरान के पास मान लीजिए बना लेता है किसी तरीके से, और एक उसका छोटा सा भौगोलिक परिदृश्य है ईरान का और छोटी सी जनसंख्या है, लगभग कमोबेश 1 करोड़ से कुछ कमी है, 98 लाख के लगभग है, वो छोटा सा क्षेत्रफल है। तो अगर एक भी परमाणु बम गिरता है तो लगभग समूल नाश हो जाएगा इजराइल का। इस कारण से इजराइल ज़्यादा अटैकिंग फोर्स में ज़्यादा चिंता उसको है। अमेरिका उसका स्ट्रेटजिक पार्टनर ज़रूर है, लेकिन उसके पीछे का जो हेतु है यहूदी राष्ट्र इजराइल बना रहे, चूँकि एकमात्र राष्ट्र बचा है और यहूदियों का पहले बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। चाहे आप जर्मनी में देख लें, 30 लाख यहूदी मार दिए गए और जातीय हिंसा का, धार्मिक हिंसा का शिकार हुए थे, 30 लाख यहूदी मार दिए गए। उनका इजराइल 1948 में राष्ट्र बना है, पूरे विश्व से इजरायली लोग वहाँ पहुँचे थे। तो प्रश्न ये है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी कह रहे थे हमें रिजीम चेंज करना है, अब कह रहे हैं कि होर्मुज खुलवाना है। इस पूरे परिदृश्य को आप किस रूप में देख रहे हैं कि आखिर ये युद्ध जा कहाँ रहा है? नहीं, युद्ध तो निश्चित तौर पर बहुत ही भयावह स्थिति में जा रहा है। ट्रंप निश्चित तौर पर फंसे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगता नहीं था कि ईरान इतने दिनों तक टिक पाएगा। जो सामरिक स्थिति है उसका विश्लेषण अगर हम करते हैं और उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो अमेरिका के आगे ईरान कहीं टिकने वाला नहीं था। ऐसी रणनीतिक विश्लेषक बताते रहे हैं और ऐसा अमेरिका मानता भी रहा है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे संसाधन, बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी तकनीक, और उस पर अगर इजराइल जुड़ जाता है तो उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, न केवल तकनीक में, न केवल साइबर में, न केवल इंटेलिजेंस में, बाकी सारे जो भी सामरिक रिक्वायरमेंट होते हैं युद्ध के लिए, जो कमी भी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको फुलफिल करता है। तो ये जो टाई है इन लोगों की, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा कि ईरान काफ़ी उसने मुकाबला बड़ा किया और नुकसान भी अमेरिका को की सेना को भी पहुंचाया है, और बल्कि उसने जो है जो सामरिक दृष्टि के जो अमेरिका के जो जहाज़ थे या उनके सैनिक थे जो भी थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचाया, और इजराइल को भी बड़ा पहुंचाया है, उनकी फैक्ट्री से लेकर के उनकी औद्योगिक व्यवस्था को लेकर के। तो चूँकि इस कारण से ईरान बहुत ज़्यादा अपेक्षा के से ज़्यादा वो टिका हुआ है, और उसके पीछे भी एक कारण है कि रसा उसका सहयोग कर रहा है। चीन भी कमोबेश उसका अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी है, और रसा तो खुलेकर के भी सहयोग है। जैसे कि आज जानकारी मिली, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो मॉस्को में हैं इसमें। तो ये जो पूरा है, तो ये जो युद्ध की स्थिति है वो वास्तव में भयावह है। अगर आज जो एक और डराने वाली जो सूचना आई है कि ईरान का जो है परमाणु बम बनाने की कगार पे है, और अप्रसार संधि है, जो संधि होती है जिसमें उसमें बहुत सारे सीमाएं होती हैं, और वो उससे बाहर निकलना चाहता है। वो निकल आया तो फिर वो परमाणु बम बनाएगा, ऐसा उसका मंतव्य, उसकी मंशा दिखती है। और ऐसा
दिमाग उसने बनाया, अभी की सिचुएशन बना लिया, तो फिर वो निश्चित तौर पर जो उस पे ऊपर प्रहार हो रहा है उसके प्रतिरोध में वो निश्चित तौर पर वो कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, जो कि वैश्विक परिदृश्य के लिए ठीक नहीं होगा। उसमें क्या है, फिर वो पोलराइजेशन होगा सामरिक दृष्टि से, कुछ देश इसके साथ में आएंगे, कुछ देश ईरान के साथ में आएंगे, तो ये बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपको इस संबंध में कोई भी प्रश्न करना है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बने रहिए हमारे साथ।